मुरादाबाद कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवर्तक मुरादाबाद पहुंचे। राशिद अल्वी ने ओवैसी भाजपा का एजेंट बताया और कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव रद्द कर सकती है क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है। राम मंदिर में जनता के रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। राम मंदिर में करोड़ों रुपए का घोटाला देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंट कर जांच करानी चाहिए। मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवर्तक राशिद अल्वी कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि राजनीति और चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं लड़ा जा सकता क्योंकि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वह वो बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ रिबन काटने का काम करते हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं। चुनाव के वक्त यह केवल रिबन काटने के अलावा कुछ नहीं करते। राम मंदिर में करोड़ों रुपए का घोटाला लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। राम मंदिर निर्माण में जमीन खरीदने के मामले में हुए घोटाले के मामले में राशिद अल्वी ने कहा कि राम मंदिर के मामले में पैसे का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। राम मंदिर निर्माण में करोड़ों रुपए का घोटाला देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंट कर इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा यूपी में हार के डर से चुनाव रद्द करना चाहती है। देश में कोरोना एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैंसिल कराने के मूड में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। मोदी और योगी और अमित शाह दिन भर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। रात को कर्फ्यू लगता है, दिन में पब्लिक मीटिंग, इससे ज्यादा भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। मुझे यह भी डर है कि आने वाले समय पर विपक्ष की पब्लिक मीटिंग पर पाबंदी लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका हारना तय है, इसलिए चुनाव टाल सकती है। सारी ब्यूरोक्रेसी परेशान, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ी है। कोविड के अंदर जो हालात हुए वो आप सबको मालूम। शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई गांव है जो जिस गांव को कोविड छू के ना गया। पहली बार हमने देखा है कि गंगा यमुना के अंदर लाशें बही, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत हिम्मत के साथ शानदार तरीके से हमने कोविड का मुकाबला किया। अब फिर गुमराह कर कि तीसरी डोज जनवरी में देनी शुरू हो जाए। 2 डोजेस के बाद तीसरी डोज देना शुरू करें। आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर कितने लोगों को 2 डोजेस दी गई हैं? 57 करोड़ लोगों को 2 डोजेस दी गई। 140 करोड़ का देश है, 90 करोड़ को अभी 2 डोजेस आप नहीं दे पाए हो। 90 करोड़ को वैक्सीन नहीं दे पा रहे दूसरी बार, और आप कह रहे हैं कि हम तीसरी पहली जनवरी से शुरू कर रहे हैं। सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करते हैं। हमें इन मामलात का इन हालात कोई सी पार्टी हो, वो मुसलमान जो है नेता, मुस्लिम नेता, वो गरीब खाने काम आते हैं। और कोई नीचे करो भाई आईडी डिप्टी सीएम या सीएम किसी देखिए, राजनीति और इलेक्शन हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता है। अवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। बस ठीक है, वो ज़बान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक बयान दिया था कि अवैसी देश के बड़े नेता हैं लेकिन एक समुदाय को पोलराइज करना चाहते हैं तो दूसरा समुदाय तो खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा। क्या मतलब है इस बयान का?
इस बयान का यही मतलब है कि एक समुदाय अवैसी के साथ चला जाए, दूसरा समुदाय योगी के साथ चला जाए। दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरे की जबान बोलते हैं, एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं। आज प्रियंका का कहना है कि काशी में कॉरिडोर दिया है भाजपा सरकार ने, तो भाजपा सरकार ने कॉरिडोर दिया है काशी में कांग्रेस सहित के साथ, उन्होंने कोई ऐसे हिंदुत्व कोई ऐसे कार्य नहीं करा है। क्या मैं नहीं समझा आपका सवाल? काशी में जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है अभी, और प्रधानमंत्री जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं, रिबन काटने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने सारे वादे पूरे कर लिए? और इलेक्शन हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता। अवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, बस अब ठीक है। वो जबान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक बयान दिया था कि अवैसी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन एक समुदाय को पोलराइज करना चाहते हैं तो दूसरा समुदाय तो खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा। क्या मतलब है इस बयान का? इस बयान का यही मतलब है कि एक समुदाय अवैसी के साथ चला जाए, दूसरा समुदाय योगी के साथ चला जाए। दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरे की जबान बोलते हैं, एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं। भाजपा प्रियंका का कहना है कि काशी में कॉरिडोर दिया है भाजपा सरकार ने, तो भाजपा सरकार ने कॉरिडोर दिया है काशी में कांग्रेस सहित के साथ, उन्होंने कोई ऐसे क्या मैं नहीं समझा आपका सवाल? काशी में जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है अभी, और प्रधानमंत्री जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं, रिबन काटने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने सारे वादे पूरे कर लिए? क्या 15 लाख रुपए दे दिए उन्होंने? क्या वो स्मार्ट टाउन बना रहे थे, बन गए वो? क्या कोविड के ज़माने में आपने देखा है कि पूरे देश की कितनी बुरी हालत रही? आज दुनिया के अंदर भारत की स्थिति, भारत की इमेज खराब हो रही है। चुनाव के वक्त ये सिर्फ रिबन काटते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। प्रियंका गांधी की 23 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राम अयोध्या मंदिर के निर्माण में जो चंदे की हेराफेरी हुई है उसमें मोदी योगी हमारा मुतालबा है, राम मंदिर के मामले में पैसे का बड़ा घपला हुआ। हमारी डिमांड ये है कि राम मंदिर का पैसा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पैसा दिया, उसके साथ अगर घपला होता है तो देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंट करना चाहिए, उसे इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये तो पक्की बात है कि कोविड फिर बढ़ रहा है और भारतीय जनता